बहुत अच्छा। आपका यह संघर्ष और अनुशासन वाक्य प्रेरणादायक है। मैं आपको एक यूपीएससी अभ्यर्थी के जीवन में एक दिन लंबा संघर्ष से भरा हुआ और वर्णन लिख देता हूं, जिससे पढ़कर आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। एक यूपीएससी अभ्यर्थी एक दिन संघर्ष और अनुशासन की कहानी है। सुबह का समय 2:30 बजे अलार्म बजता है। गहरी नींद थी, लेकिन सपनों को बड़ी हकीकत है। आईएएस बनने का सपना आंखों मिलते हुए बिस्तर छोड़ना आसान नहीं होता है। बाहर अंधेरा, चारों तरफ ही सन्नाटा और घर में बाकी लोग मीठी नींद से सो रहे होते। लेकिन एक यूपीएससी विद्यार्थी के लिए समय सोने का नहीं, बल्कि चमकने का होता है। सुबह का संघर्ष 2:30 से 6:30 तक नींद से लड़ते हुए ठंडे पानी से मुंह धोया जाता है। मन कहता है कि थोड़ा और सो लूं, लेकिन आत्मा कहती है याद करो अपना सपना और तुम्हारा माता पिता की उम्मीद और वह दिन जब तुम रिजल्ट में अपना नाम देखोगे। पढ़ाई शुरू होती है। एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, नोट्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस वक्त का माहौल सबसे शांत होता है, दिमाग ताज़ा और एकाग्रता रहता है। सुबह में दोपहर तक 7 AM से 1 PM तक, सुबह नाश्ते के बाद थोड़ा आराम और फिर करंट अफेयर की तैयारी करता रहता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस या टेस्ट सीरीज के नोट्स। कभी कभी आलस, थकान या बेचैनी भी घेरी हो लेती है। लगता है क्या मैं क्या कर पाऊंगा। तभी याद आता है कि लाखों अभ्यर्थी इस दौड़ में हैं, लेकिन वही सफल होता है जो सबसे ज्यादा धैर्य रखेगा। दोपहर का संघर्ष 1 PM से 5 PM तक। इस समय नींद सबसे ज्यादा आती है। किताब खुली रहती है, लेकिन आंख बंद होने लगती है। यहाँ आत्मा और नियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत है। कोई उठकर टीवी देखता है, कोई मोबाइल चलाता है, लेकिन यह एक सच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट उसी पल खुद को ठोकेगा। ये समय सोने का नहीं, सपनों को पाने का है। ऑप्शनल सब्जेक्ट या मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करना होता है। शाम का संघर्ष 5 PM से 9 PM तक। हल्का सा टहलना चाहिए, कॉफ़ी, पानी या फिर किताबों को ढेर से डूब जाना चाहिए। दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं, शादी, ब्याह या घूमने के नाश्ते आते हैं। दिल कहता है कि थोड़ा रिलैक्स कर ले, लेकिन दिमाग कहता है अगर अभी मेहनत नहीं की तो ये सिर्फ सपनों ही सपने रह जाएंगे। रात का समय 9 PM से 10 PM तक। दिन की पढ़ाई में रिवीजन और प्लानिंग। अगले दिन क्या करना पड़ना है और कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। थकान से शरीर टूट रहा है, लेकिन आँख जल रही होती है, लेकिन मन में संतोष रहता है कि आज का दिन बेकार नहीं गया। दोस्तों की मज़ेदार लाइफ देखकर दिल भारी होता है। सोशल मीडिया से दूर बनानी पड़ती है। रिश्तेदार ताने देते हैं, कब तक पढ़ाई करोगे। कई बार असफलता का डर सताता है, अगर नहीं हुए तो। लेकिन यही डर ताने और अभ्यर्थी के मजबूत बनाते हैं। एक यूपीएससी विद्यार्थी का जीवन किसी योद्धा से कम नहीं है। सुबह 2:30 बजे उठना और सिर्फ अलार्म से नहीं, बल्कि जुनून से संभव है। यह सफ़र आसान नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आने वाले क्लियर लिखा मिलेगा, तब यही संघर्ष सबसे प्यारी याद बन पाएंगे। यूपीएससी की तैयारी अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस विद्यार्थी में किसी भी यूपीएससी स्टडी ब्लॉक, नो ड्रामा, ओनली क्लिकबेट। यूपीएससी की तैयारी में सभी विषय को कवर करना जरूरी होता है। यूपीएससी की परीक्षा कोई एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी जैसी परीक्षा नहीं होती है। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है यूपीएससी। इसे अपनी धैर्य, आत्मविश्वास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है। उसके दौरान आप पढ़ते समय कैसे चीज़ों को समझते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। इसे अपनी किसी विद्यार्थी को इसे समझने के लिए
1 से 2 वर्ष का समय लगता है। यूपीएससी की तैयारी कोई मजाक नहीं होता है। इसे अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ करने की आवश्यकता होती है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्तों और कोई रिलेशन, इससे कोई मतलब नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भारत में होने वाली सभी घटनाओं और भारत की ज्योग्राफी, गवर्नेंस, पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जैसी और भूगोल जैसी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सभी मटेरियल की होना ज़रूरी है, नहीं तो आप ऑनलाइन से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग के लिए एक टेस्ट सीरीज होना ज़रूरी है, नहीं तो आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी जितनी तैयारी किया हुआ है उसे आप आकलन कर सकते हैं आप किस स्तर पर है। यूपीएससी की तैयारी में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं और अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कोई मजाक नहीं होता है। इसी की तैयारी करने के लिए आपको कोई संस्था या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या जैसे दृष्टि आईएएस जैसे कोचिंग या बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट, चाणक्य आईएएस एकेडमी से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप घर पे रहकर यूपीएससी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर आप उससे देख सकते हैं और जो क्लास आपको अच्छा लगता है उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको 6 से 12 की एनसीईआरटी के बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने ये आधुनिक भारत का इतिहास है, मैंने इसे बहुत विस्तार पूर्वक पढ़े हुए हैं। 1 से 2 बार इस किताब को मैंने पढ़ा हुआ हूँ और इससे बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। ये किताब क्लास 8 की है। 6 से 8 तक जितनी भी पुस्तक है एनसीईआरटी के, उसे आप बार बार पढ़ें और किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक किताबों को आप बार बार पढ़ें। ये टेस्ट सीरीज है। सी सेट को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम में आपको सी सेट से क्वालिफाई होता है और इसमें कोडिंग डिकोडिंग की भी सवाल दिया गया है। अगर आप एसएससी रेलवे के कुछ जानते हैं, क्योंकि आपका प्रीलिम एग्ज़ाम देने के बाद सी सेट को ही चेक किया जाता है और सी सेट में अगर आपका अच्छी नंबर है तो आपका जीएस पेपर को चेक किया जाएगा, अगर अर्थात नहीं किया जा सकता है। भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास, यह किताब 1 से 2 बार पढ़ना आवश्यकता है या बार बार पढ़ सकते हैं। किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक किताबों को आप बार बार पढ़ें और विस्तार पूर्वक पढ़ें और साथ में एक नोटबुक रखें और उससे नोट करते जाएं, क्योंकि आसानी होता है। एग्ज़ाम आने से पहले उसे आप 2 से 3 बार रिवीजन कर ले। रिवीजन बहुत मायने रखता है किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। रिवीजन सबसे अहम भूमिका निभाता है। आप पढ़ते समय कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है। 15-18 घंटा कोई मायने नहीं रखता है कि आप पढ़ते समय कितना गेन कर रहे हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास, यह पुस्तक स्पेक्ट्रम की है। यह पुस्तक ने बहुत विस्तार पूर्वक दिया हुआ है और यह किताब मैंने दिल्ली में एक स्टोर में ऑफलाइन ये बुक खरीदी थी। मैंने पढ़ने के बाद यह देखा कि इस बुक में बहुत अच्छी पूर्वक दिया हुआ है और विस्तार पूर्वक दिया है। छोटे छोटे बात को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आप पढ़ते समय इसके साथ एक टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं और ऐसे का भी आप देख सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अगर तैयारी करने का मन है तो आप बिना दिल्ली जाए हुए आप यूपीएससी की तैयारी अपनी घर से आसानी से कर सकते हैं। बस उस विद्यार्थी के अंदर में वह गुण होना चाहिए, तभी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। सभी चीज़ों को त्याग करना जरूरी होता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चलाना बहुत, रिश्तेदार कॉल, मैसेज और पार्टी। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी अच्छी पूर्वक करना है तो आपको सभी चीज़ को त्याग करना जरूरी है। हाँ, कभी कभी माइंड फ्रेश के लिए आप दोस्तों से भी बात कर सकते हैं। आज़ादी का बाद भारत, यह पुस्तक बिपिन चंद्र द्वारा बनाई गई है।
यह पुस्तक मैंने ऑफलाइन ही खरीदी थी, दिल्ली में किसी एक स्टोर पर मुखर्जी नगर में। यह पुस्तक ने बहुत अच्छी पूर्वक दिया हुआ है, विस्तार से। किसी भी बुक को पढ़ते समय आप एक हाइलाइटर या पेन का आवश्यकता कर सकते हैं, और साथ में एक नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत नोट से हेल्प मिलता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी में एक नोट्स होना ज़रूरी होता है। मैंने अपनी यह किताब बहुत विस्तार पूर्वक बनाई हूँ और सभी का बारी से बारी नोट्स बनाया हूँ। मैं ज़्यादा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक किताबों को बार बार पढ़ें। मैंने किताब ज़्यादा खरीदी नहीं है, मैंने एक किताब को 1 से 2 से 3 बार रट डालता हूँ, और पढ़ते समय कितना हम एग्ज़ाम के लिए गेन कर रहे हैं वह ज़्यादा मायने रखता है। अब बारी बारी से आप किसी किताब को या किसी दोस्तों के साथ आप मांग कर या देख सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। मोटिवेट रहिए। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग को मोटिवेट करना और यूपीएससी की तैयारी में प्रभावी ढंग से अपना आवंटित करना।